हाज़रीन मुअज़्ज़ज़, साढ़े जिहड़ा 151 तक असी कल हल कर लए सीगे अपने जिहड़े सी हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर के संदर्भ दे विच क्वेश्चन सीगे। तो उत्तों असी अगे अज कंटीन्यू करते हैं। पंजाबी नाटक दा पितामह किस नूं आख्या जांदा है? चार ऑप्शनस ने साडे कोल। तो साडा जिहड़ा सही आंसर इत्थे आएगा जी वो बी आएगा, आई.सी. नंदा नूं पंजाबी नाटक दा पितामह कहिंदे ने। सच है उरे सब को ऊपर सच अचार, ये पंक्तियां किस गुरु साहिबान दियां ने? चार गुरु साहिबान ने साडे कोल इत्थे। साडा आंसर आएगा जी गुरु नानक साहब दियां ने ये पंक्तियां। गुरु नानक देव जी ने किन्ने रागां दे विच बाणी रची है? चार ऑप्शनस ने। बी आएगा जी, गुरु महाराज ने 19 रागां दे विच जिहड़ी हैगी वो बाणी रची हैगी है। मित्रां दी मिजमानी खातर दिल दा लहू छाणींदा, ये किस सूफी कवि दियां पंक्तियां ने? तो चार ऑप्शन ने साडे कोल। बुल्ले शाह है, गुलाम फरीद है, हाशम है या शाह हुसैन है? तो यदा साडा सही आंसर हैगा जी शाह हुसैन है। शाह हुसैन दी एक काफ़ी है। कादर यार दा किस्सा सोहनी महिवाल है 18वीं सदी के पहले अद की रचना, 18वीं सदी के दूजे अद की रचना, 19वीं सदी के पहले अद की या 19वीं सदी के दूजे अद की? तो सानू कादर यार दे जिहड़ा समय का पता है कि 19वीं सदी के विच कादर यार होया है। तो इस करके उहदी जिहड़ी रचना हैगी आ वो 19वीं सदी के पहले अद की रचना है। यह शाह हुसैन का संबंध किस सूफी संप्रदाय नाल है? चार ऑप्शनस ने। पहली नाल बाबा फरीद का है, सी दे नाल नक्शबंदी दे नाल शेख अहमद सरहंदी का है, बाकी बिला बिरंग का हैगा। उस तो बाद सोहरावर्दी दे नाल शेख सदरुद्दीन सदरे जहां साहब होरां दा हैगा, जां फिर उस तो बाद शेख साहबुद्दीन सोहरावर्दी साहब का हैगा इहदा नाल संबंध। तो जिहड़ा मलामती संप्रदाय दे नाल शेख बहलोल दा और शाह हुसैन का संबंध है। साडे इत्थे आंसर बी आएगा। चिश्ती संप्रदाय नाल संबंधित सूफी है इन्हां दे विच्चों, इत्थे साडा मैं पहले ही दस के गया 1 मिनट कि बाबा फरीद इस संप्रदाय दे नाल संबंधित ने चिश्ती दे नाल। गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज श्लोक फरीद जी के विच सारे गुरु साहिबानां दे किन्ने श्लोक ने? तो इत्थे साडा जिहड़ा आंसर आएगा जी वो 18 आएगा, क्योंकि 112 बाबा फरीद जी के श्लोक ने और 18 जिहड़ी गुरु साहब ने उन्होंने वृत्ति लिखी है श्लोकां दे संदर्भ दे विच। प्रोफैसर हरभजन सिंह ने इहनूं पहली आलोचना भी आख्या हैगा कि क्रिटिसिज्म दा पहली जिहड़ी पद्धति है वो ये गुरु साहिबान वालों की गई फरीद साहब के श्लोकां की इंटरप्रिटेशन है, उन्हां दी वृत्ति है। परंतु मूल रूप दे विच 18 गुरु साहब दे ने और 112 बाबा फरीद के श्लोक ने और टोटल इन्हां दी काउंटिंग हैगी है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच श्लोक शेख फरीद जी के सरलेख हेठ 130 श्लोकां दे विच गिणी जांदी हैगी है। पंजाबी विच वार काव्य दे सब तो प्रसिद्ध छंद हन। साडे कोल इत्थे चार ऑप्शनस ने। साडा सही आंसर आएगा जी इत्थे निशानी ते सिरखंडी छंद। दमोदर दा किस्सा हीर रांझा किस छंद दे विच लिखिया गया है? चार ऑप्शनां दे विचों साडा जिहड़ा डी आंसर आएगा जी दवैया छंद। गुरमत रहस्यवाद अनुसार मनुख माया का किहड़ा रूप है? चार प्रकार का है। व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि हुंदा है जिहड़ा माइक्रो ते समष्टि हुंदा मैक्रो। प्रतख जो सामने है साकार। तो साडे कोले डी आएगा, साडा इहदे चों आंसर साकार रूप है, माया का साकार रूप है। पंजाबी साहित्य का पितामह है, साडे कोले इत्थे चार ऑप्शनस ने। गोरखनाथ है, बाबा फरीद है, गुरु नानक साहब ने या वारिस शाह ने? तो साडा सही आंसर इत्थे आएगा बाबा फरीद। गोरखनाथ ने बाणी जरूर शुरू की हैगी है पंजाबी भाषा दे, पर उहदी रचना जिहड़ी अपभ्रंशी रूप दे विच है, शुद्ध पंजाबी दे विच लहिंदी दे विच जां मुल्तानी दा प्रभाव बाबा फरीद की बाणी दे उपर स्पष्ट दिखदा हैगा। इस करके बाबा फरीद नूं असीं मन्नांगे इत्थे। किस विद्वान ने 13वीं सदी की वार्तक रचना नूं मुढ़ली वार्तक पंजाबी की कृत आख्या है? ये विचों साडा आंसर आएगा जी डी सी डॉक्टर तरलोचन सिंह बेदी होरां ने कहा हैगा। रहस्यवाद का सब तो उच्चा दर्जा किहड़ा है? ये विच चार ऑप्शन ने। तो साडा आंसर जिहड़ा आएगा सी आएगा। आत्मा जिहड़ी है रहस्यवाद का सब तो उच्चा दर्जा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब बाणी ते बाणीकार का लेखक, ये चार ऑप्शन ने साडे कोल। तो साडा सही आंसर हैगा जिहड़ा इहदे च आएगा जी बी आंसर आएगा, ब्रह्म जगदीश सिंह ने लिखिया हैगा। गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी दे करता हन। तो इत्थे जिहड़ा साडा आंसर आएगा जी वो सी आएगा, गुरु अर्जन देव जी ने सब तो वध जिहड़ी बाणी हैगी आ वो लिखी हैगी आ। साहित्य दुनिया का दिल है, ये किसदा विचार है? चार ने साडे कोल इत्थे ऑप्शनस।
टॉलस्टॉय है, एमरसन है, गोरकी है और टी.आर. विनोद है। तो इत्थे साडा आंसर आएगा जी बी मैक्सम गोरकी। इहदा पूरा नाम मैक्सम गोरकी, इहदे कथन ने ये। मेरा जीवन पंध ये किस दी रचना है? इत्थे साडे कोले 4 लेखक ने, ये आटोबायोग्राफी है, मूल रूप दे विच स्वै जीवनी है। तो ये जिहड़ा हैगा आंसर ये आएगा जी बी दीवान सिंह दा है। उहदे 3 भाग ने, मेरा जीवन पंध, मेरी जीवन गाथा, तलख ते शीरी, ते वो 3 भागों के उहदी आटोबायोग्राफी मिलती हैगी है। स्पिरिट ऑफ द सिख पुस्तक का करता कौन है? सिखां दा जिहड़ी सिखां दी आत्मा दा जिहड़ा हैगा वो किहड़ा लेखक हैगा जिन्हें लिखी हैगी है? साडे कोल इत्थे 4 लेखक ने। तो साडा आंसर जिहड़ा आएगा जी वो प्रोफैसर पूर्ण सिंह, प्रोफैसर पूर्ण सिंह दी यह किताब हैगी है। हीर दमोदर दी भाषा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਝਾਂਗੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਪਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 16 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਆਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 9 ਜੁਲਾਈ 1909 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ, ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। आनंद साहब 12 सद शब्द अष्टपदियां ते श्लोक रचित हैं। इत्थे 4 ने साडे कोले ऑप्शनस। साडा इत्थे आंसर जिहड़ा होएगा वो डी आएगा। ये सारी बाणी गुरु अमरदास जी ने लिखी हैगी है। हाँ जी, अगला साडा जिहड़ा हैगा 10वें ग्रंथ विच कुल किन्नियां बाणियां हन दर्ज हन? 4 ऑप्शनस ने साडे कोल। साडा जिहड़ा सही आंसर आएगा जी 14 बाणियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना किस गुरु साहब ने की? इत्थे साडे कोल 4 ऑप्शनस ने। सही आंसर साडा आएगा जी डी गुरु अर्जन देव जी ने की। मलामती संप्रदाय नाल संबंधित किहड़ा सूफी कवि है? इत्थे भी साडा डी आंसर आएगा जी शाह हुसैन, क्योंकि दूजे जिहड़े हैगे ने चिश्ती नाल है, ये जिहड़ा कादरी नाल है, बुल्ले शाह भी कादरी नाल हैगा। हाशम ने सस्सी पुन्नू की रचना की है, बैंत विच, कोरड़ा विच, दवैया विच जां सोरठा छंद विच? ते सही आंसर साडा आएगा जी दवैया छंद विच। जन्म साखी हुंदी है, इतिहास हुंदी है, सफ़रनामा हुंदी है, जीवनी हुंदी जां कहानी हुंदी है? साडा इत्थे सही आंसर आएगा जी बी, एक जीवनी का रूप हुंदी है। बुल्ले शाह का संबंध किस कावधारा नाल है? साडे कोल इत्थे 4 ऑप्शनस ने। इत्थे साडा संबंध आएगा जी बी, सूफीज़म नाल बुल्ले शाह का संबंध हैगा वा। हाशम ने किस्सा सस्सी पुन्नू की रचना की है, बैंत विच, कोरड़ा विच, दवैये विच जां सोरठे विच? ये 4 प्रकार के छंद ने, वर्णिक ते मात्रिक। इन्हां विच्चों जिहड़ा सही हैगा आंसर साडा सी है। सी दे दवैया छंद दे विच हाशम ने जिहड़ी हैगी वो सस्सी पुन्नू लिखी हैगी है। गुरु गोबिंद सिंह जी की चंडी दी वार विच है पुराणिक देवी देवतियां दी आलोचना, पुराण कथा का पंजाबी रूपांतरण, पुराण कथा का काव्य विच वर्णन जां पुराण कथा का पुनर्वर्णन अते पुनर व्याख्या है? तो यदा जिहड़ा सही आंसर आएगा जी साडा डी आएगा। यह पुराण कथा का पुनर्वर्णन भी है तो पुनर व्याख्या भी हैगी है। हीर वारस रची गई, यदा समा किहड़ा हैगा, टाइम किहड़ा हैगा? डी ऑप्शन आएगा, मुगल राज की अधोगति समय। पीलू दी मिर्जा साहिबा, ये किस्सा है, किस्सा घट है, वार है, मिर्जे दी वार है? तो यदा जिहड़ा सही आंसर ये है, ये एक किस्सा है जो सद रूप के काव्य रूप में लिखा गया हैगा। हेठ लिखिया विचों 4 मध्यकालीन कवियों का ठीक इतिहास लिखो। बुल्ले शाह, हाशम शाह, मुकबल, हाफिज बरखुरदार। तो जां मुकबल, हाफिज बरखुरदार, बुल्ले शाह, मुकबल, शाह, हाशम शाह। सी हाफिज बरखुरदार, मुकबल, बुल्ले शाह, हाशम शाह। तो साडा जिहड़ा हैगा वो सही आंसर आएगा जी इहदे विच्चों जिहड़ा हैगा वो सी, हाफिज बरखुरदार, बुल्ले शाह, मुकबल ते हाशम शाह। सुखमनी साहब विच अष्टपदियां की कुल गिणती है 42 है, 31 है, 21 है, 24 है।
ਹਰੇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਆਚਾਰੀਆ ਪਾਣਨੀ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਪਾਣਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਦੀਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ? 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਮਲਾਮਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਫੀਅਤ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦਾਂਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਵਿਦਾਂਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 39 ਨੇ, 45 ਨੇ, 29 ਨੇ, 35 ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 39 ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੀ 12 ਮਾਹ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ 198 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ? ਇੱਥੇ 4 ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਇਹ 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਔਰ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਲਬਰੁਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ 55 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 13 ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਗਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।